हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी बच्चों के लिए जो सबसे डिमांडेड जो कॉलेज है कॉमेट के का उसका एक रिव्यू वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसके अंदर हम डिटेल में कटअप के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर, रैंक के ऊपर एंड साथ ही साथ आपका उसकी फी के ऊपर एवरीथिंग हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन सा, इन सारी चीजों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने इस प्यारे से वीडियो को। तो सबसे पहला बात अगर हम बात कर लें तो ये इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, जो कि काफी पुराना कॉलेज है एंड लोकेशन जो है ये आपका बैंगलोर कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। एंड इसका एरिया जो है वो 16.85 एकड़ है, जो कि प्राइवेट कॉलेज के लिए एक अच्छा सा कैंपस, मतलब एक बड़ा कैंपस के अंदर ये आ जाता है कि 16.85 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में अगर तुम बात करोगे किसी भी बच्चे से तो सबसे पहला अगर उसका कोई ड्रीम कॉलेज होगा ना, अगर कॉमेट के थ्रू अगर वो कॉलेज ले रहा है तो उसका सबसे ड्रीम कॉलेज जो होता है वो आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही होता है, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात कर ले तो इस बार 2023 में इसका एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 96 है। इसका रैंकिंग काफी पहले और भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं ये हर एक ईयर ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि इस बार इसका 7 रैंक क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। ठीक है, 7 रैंक इसकी इंक्रीज कर गई है, मतलब कहने का ये 7 रैंक पीछे था पहले। ठीक है, कॉलेज अब ये 96 पर आ गया है। ठीक है, पहले जो इसकी रैंकिंग थी वो 89 रैंकिंग थी और अभी आपको ये 96 रैंकिंग पर देखने को मिल जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला बात, कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी अवेलेबल है, हॉस्टल्स अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, लैब अवेलेबल है, कैफेटेरिया अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है एंड हॉस्पिटल मेडिसिन फैसिलिटीज, और साथ ही साथ आपको वाईफाई कैंपस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ऑडिटोरियम, म्यूजिक, डांस रूम, एवरीथिंग, सब कुछ, मतलब जो कॉलेज के अंदर होना चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कॉलेज। ठीक है, हॉस्टल, जिम, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, एवरीथिंग। एंड साथ ही साथ पूरा जो कैंपस है वो वाईफाई कैंपस है। ठीक है, मतलब आप अंदर हो, कैंपस के अंदर हो तो फ्री वाईफाई आप चला सकते हो। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन, कौन कौन सा मोड ऑफ एडमिशन से हम लोग इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला मोड ऑफ एडमिशन जो है वो है आपका कॉमेट के, जिससे सबसे ज्यादा सीट जो है वो फिल किया जाता है कॉमेट के थ्रू। एंड केसीईटी के थ्रू आपका यहाँ पर जो कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, उसके थ्रू भी यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, सीट मिल जाता है देखने को। एंड साथ ही साथ आपका क्या है, जो जेई मेंस है, जेई मेंस के थ्रू भी कुछ सीट्स अवेलेबल होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उन बच्चों के लिए आपका मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें तो 45% सीट और जो रिजर्व होता है किसके लिए, गवर्नमेंट कोटा के लिए, एंड 30% आर रिजर्व फॉर द प्राइवेट कोटा। ठीक है, 45% जो सीट है वो आपका गवर्नमेंट कोटा से फिल किया जाता है, 30% जो सीट है वो आपका क्या, प्राइवेट कोटा से फिल किया जाता है। रिमेनिंग जो 25% सीट्स है वो आपका फिल किया जाता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। देखिए, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो फिल किया जाता है वो काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि मैनेजमेंट कोटा एक्चुअली होता क्या है। देखो भाई, मैनेजमेंट कोटा एक इस तरीके से ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, कोई इलीगल एडमिशन नहीं होता, ये लीगल एडमिशन होता है। गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उन लोगों को ये दे करके रखा है कि अगर उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए वो चाहे तो अपनी कुछ परसेंट सीट पर वो डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको फी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना होता है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कॉलेज के डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे होंगे वो नीचे दिए गए आपको जो मोबाइल नंबर है उस पर जाकर के आप कॉल करके इसकी इंक्वायरी ले सकते हो, या एडमिशन रिलेटेड किसी भी टाइप का इंक्वायरी आप नीचे दिए गए नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और चाहो तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। कॉमेट से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का एडमिशन हो गया, कॉमेट के, एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूपीजेई, इन सारे कॉलेजेस के बारे में अगर आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो फटाफट नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कोर्स ऑफर, कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया जाता है इस कॉलेज के अंदर, कौन कौन सा कोर्स होता है। बीटेक का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बीटेक के अलावा हम बाकी चीजों का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीटेक का बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि सीएसई सबसे मोस्ट डिमांडेबल जो ब्रांच है, सबसे डिमांडेबल कोर्स है वो आपका क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपका ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता है। एंड देन फिर आपका ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आईईएम। ठीक है, एंड उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, जिसको आईएससी ई बोलते हैं। ठीक है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें जो अच्छा सा, मतलब अगर हम ब्रांच की बात करें, जैसे यहाँ पर जितने सारे ब्रांचेज है, ठीक है, कई सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि कौन कौन से ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना अच्छा है। ठीक है, कौन कौन से ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना हमारे लिए वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो कॉलेज के अंदर जो कंपनी जो विजिट करती है ना, हर एक जितना भी ब्रांचेज है उसके लिए एक पार्टिकुलर कंपनी, मतलब हर एक ब्रांच के लिए आपका पार्टिकुलर कंपनी जो है वो विजिट करता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन हर एक का कंपनी यहाँ पर विजिट करता है। तो मतलब प्लेसमेंट की जो चांसेस है वो हर एक कंपनी में चांसेस होती है। ठीक है, बस हम बात कर लेते हैं अगर ह्यूज प्लेसमेंट का, तो ह्यूज प्लेसमेंट के लिए आपको किसके अंदर, नॉन कोर ब्रांच के अंदर एडमिशन लो, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, यहाँ पर ईसीई हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन साइंस हो गया। ठीक है, इन सारे जो ब्रांचेज है इसके अंदर आपका जो प्लेसमेंट की चांसेस है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाकी सारे में जो है चांसेस है। ठीक है, मतलब
इसके कंपेयर में जो नॉन कोर ब्रांच के कंपेयर में कोर ब्रांचेस का जो प्लेसमेंट सिनेरियो है वो ठीक ठाक है, लेकिन मतलब कह सकते हैं हाईएस्ट जो प्लेसमेंट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चों का ही जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहला केसीईटी का जो आपका एग्जाम है, इसके थ्रू जो कट ऑफ जाता है वो क्या क्या जाता है, तो सीएससी के थ्रू देख लो, आपका लास्ट 158 आपका 2021 में गया, 2023 में ये 310 तक गया था। ये लास्ट है, लास्ट क्लोजिंग है, मतलब इससे अगर ज्यादा रैंक आ रहा है आपका तो मतलब कि आपको मिलने की चांसेस यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो जितना भी चीज मैंने लाया है सिर्फ और सिर्फ किसका लाया है, तो जो आपका नॉन कोर ब्रांच है उसका मैंने लेकर के आ रखा है डाटा। ठीक है, नॉन कोर ब्रांच का डेटा मैंने ला रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, क्या कट ऑफ जाएगा, किस सीईटी का आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इन चीजों को आप देख सकते हो। एंड आगे बात कर लेते हैं कॉमेट के थ्रू जो आपका क्लोजिंग रैंक होता है वो देखो ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी जो देखो 2021 के अंदर बताओ इतना इतना रैंक तक एडमिशन मिलता था, लेकिन अभी जो है इसका जो मतलब देखो 2022 के कंपेयर में ये देखो ये काफी जो है मतलब डिमांड इसका इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्लोजिंग रैंक धीरे धीरे घटते ही जा रहा है, मतलब 406 तक में ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो वो भी देखो ये डिक्रीज कर चुका है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप 500 के अंदर रैंक लाते हो, ठीक है, देन आप सेफ हो नॉन कोर ब्रांच को लेने के लिए। ठीक है, और 500 से ऊपर लाते हो तो नॉन कोर ब्रांच मिलने की चांसेस थोड़ा कम होती है। ठीक है, जैसे कि ये सब में मिल सकता है आपको, जैसे सीएससी का जो साइड है स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, डाटा साइंस हो गया, इन सारे को में मिल सकता है। ठीक है, बाकी चीजों में आपको मिलना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपका प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है 2022 का ये 60 एलपीए गया हुआ है, एंड 2023 का अभी तक का 62 एलपीए गया है, एंड साथ ही आपका अभी और भी प्लेसमेंट चल रहा है। ठीक है, एंड हाईएस्ट पैकेज सेकंड मतलब पीजी का अगर हम बात करें, ये तो यूजी का मतलब ये बीटेक के बच्चों के लिए था। ठीक है, एंड पीजी दैट मींस एमटेक के बच्चों के लिए, एमटेक के बच्चों का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 31 एलपीए गया था 22 में, एंड आपका 23 में जो है वो आपका कितना 29 एलपीए गया हुआ है, 29.77। ठीक है, मीडियम पैकेज की बात कर ले अगर बीटेक के लिए, तो मीडियम पैकेज बीटेक का जो है वो आपका 10 एलपीए गया हुआ है। एंड जो अगर हम बात कर ले किसका 2023 का, तो अभी तक डाटा क्लियर नहीं हुआ है। एंड मीडियम पैकेज की बात करें, ठीक है, पीजी के बच्चों के लिए मतलब एमटेक के बच्चों के लिए, तो वहां पर 6 एलपीए गया हुआ है, एंड इस बार का डाटा 2023 का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, एंड ऑफर्स मेड कहने का मतलब ऑफर्स मेड मतलब कितने सारे बच्चों को ये प्लेसमेंट मिला, तो 1485 बच्चों को मिला है 2022 में, एंड इस साल जो है आपका 963 बच्चों का मिल चुका है, एंड काफी और भी बच्चों का भी लगना बाकी है, प्लेसमेंट चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि पिछले साल काफी अच्छा सिनेरियो था लेकिन इस साल सिनेरियो खराब है, सिनेरियो खराब नहीं है, बल्कि आपका क्या है कि अभी प्लेसमेंट का पूरा डाटा आ नहीं पाया क्योंकि अभी और कंटिन्यूअस चल रहा है। एंड कंपनी कितनी सारी विजिट की हुई है, तो अभी 291 कंपनी आपका विजिट किया था 2022 के अंदर, एंड 2023 के अंदर आपका 225 कंपनी आपका क्या करता है विजिट किया हुआ है, एंड बाकी कंपनी अभी और साथ ही आते ही रह रहे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट 2023 आर ऑनगोइंग। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेस वाज अपडेटेड एंड प्लेसमेंट 2023 स्टार्टेड ऑन 5 सितंबर 2022 फॉर द बैच ऑफ 2023। ठीक है, 5 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था प्लेसमेंट होना, एंड वो अभी काफी चल रहा है। ठीक है, बैच 2023 के लिए, और ये जो पेज लाया गया है उस समय तक अभी पूरा अपडेट नहीं आया हुआ है, तो आपको ये घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ आपका प्लेसमेंट जो है इस बार कम लोगों का लगा या फिर कम कंपनी विजिट की, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी काफी सारी कंपनी विजिट करनी बाकी। ओके, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट जो एवरेज पैकेज बात करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग क्या क्या एवरेज पैकेज। जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पर जो एवरेज पैकेज जाता है वो 15 एलपीए के आसपास जाता है, एंड सीएससी की बात कर ले तो वो 14.60 एलपीए के आसपास जाता है, एंड ईसी की बात कर ले तो वो 10.90 एलपीए के आसपास आता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 10.14 एलपीए के आसपास आता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 9.89 एलपीए के आसपास आता है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 8.73 एलपीए आपका एवरेज पैकेज है, एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो 8.05 एलपीए है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप बायोटेक सिविल जैसे ब्रांचेस का भी आपका एवरेज पैकेज 7 एलपीए 6 एलपीए के आसपास है। मतलब कह सकते हो कि आप यहाँ पर किसी भी ब्रांच के अंदर आपको एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है तो आप डेफिनेटली एडमिशन लो, बाकी किसी कॉलेज में जाने के बजाय आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं है, प्लेसमेंट की अगर रेटिंग हम दें तो 9.5 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर हम आरवी कॉलेज इंजीनियरिंग में टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ डेलॉयट जैसी कंपनी आती है, अडानी ग्रुप की कंपनी आती है, लार्सन ग्रुप की कंपनी आती है, केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, एडोबी आती है आपका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, एसकेएल पेंट्स आता है, सैपिएंट कॉर्पोरेशन आता है, माइंडट्री लिमिटेड आता है। मतलब ये टॉप रिक्रूटर्स मतलब जो सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर के जाता है वो सारी कंपनी का हम नाम ले रहे हैं। ठीक है, और भी कंपनी यहाँ पर विजिट करती है, लगभग 300 के आसपास कंपनी यहाँ पर विजिट करती है। ठीक है, तो प्लेसमेंट लगने का काफी चांसेस होता है। अब आगे बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो हम लोग ये गेस कर पाएंगे कि भाई इसका आरओआई क्या है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो कॉमेट के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका अप्रॉक्स 16 लाख के आसपास विद हॉस्टल एंड मेस, ठीक है, आपको फी लग जाएगा। एंड टीसीईटी के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उन लोगों का 8 लाख के आसपास आपका फी लगेगा विद हॉस्टल एंड मेस।
एंड जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सीएससी का जो फीस है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है, लेकिन सीएससी का जो फी है वो लगभग आपका 37 लाख सिर्फ ट्यूशन फी थी, कि इसके अंदर हॉस्टल में सीएसएफ इंक्लूडेड नहीं है। तो जो बच्चे अगर मैनेजमेंट कोटा के लिए देख रहे होंगे तो डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, साथ ही साथ आप गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं बेस्ट थिंग जो आरबीसी का है वो क्या है, आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट थिंग क्या है। सबसे पहला बात है कि अमेजिंग प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, जो कि सिचुएटेड है कहां पे, आईटी हब बैंगलोर में। ठीक है, ये काफी फायदे वाला बात है और यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट ही इंटेक कर पाते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज आर ग्रेट, इसका जो फैसिलिटी है वो काफी अच्छा है, स्टूडेंट फैकल्टी रैटल तो आल्सो वेरी गुड। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है वो फैकल्टी को रेटिंग, यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, रेटिंग जो दिया है वो काफी अच्छा दिए हुए हैं। ठीक है, 8 माइल फास्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट इन द बैंगलोर, यहाँ पर जो फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है वो बैंगलोर का वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट फेस्ट के अंदर आता है, मतलब इसको सबसे बिगेस्ट फेस्ट बोला जाता है। ठीक है, आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पूरे बैंगलोर के अंदर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, RVCE has many different clubs and co-curricular activities, जिसके अंदर काफी सारे क्लब्स एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज साथ ही साथ होते रहता है, मतलब आपका हर तरीके से डेवलपमेंट होते रहेगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजों में आपका डेवलपमेंट होते रहेगा। द ग्रेट कैंपस मेक इट्स एवन बेटर चॉइस, इसका कैंपस काफी ग्रेट है। द प्लेस इज फिल्ड विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया, जो इसके अंदर वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कर्नाटक मतलब बैंगलोर का जो ये कॉलेज है इसके अंदर इंडिया के हर एक कोने से स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ फॉरेनर्स स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मतलब वेरिएशन काफी मिलती है। ठीक है, मतलब वेरिएशन तो इसके कारण आपका भी ग्रोथ अच्छा खासा अच्छा होगा। ठीक है, द कैंपस हैज बीन एक्सक्लूसिव हेल्थ सेंटर विद which is open to all the students and staff from 9 am to 7 pm। ठीक है, स्टूडेंट के लिए साथ ही साथ वहां के स्टाफ के लिए कैंपस के अंदर एक हेल्थ सेंटर है जो कि 9 am to 7 pm आपका क्या होता है, ओपन होता है। एक बैंक है कैंपस के अंदर जो कि आपको प्रोवाइडेड बाय द कोटक महिंद्रा के द्वारा कैंपस के अंदर एक कोटक मतलब बैंक भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट रहता होगा उनके लिए ये कॉलेज कैसा है। तो सबसे पहला बात, फॉर अ स्पोर्ट्स फ्रीक द कॉलेज हैज बीन एक्सीलेंट फैसिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स विद बिलीव अ हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। ठीक है, एक हेल्दी माइंड के लिए आपका हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है और उसके लिए बीच बीच में आपका इवनिंग में स्पोर्ट्स वगैरह पर भी आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, आरबीसी फॉरेज इनटू द प्रोवाइड्स फॉलोइंग फैसिलिटीज। ठीक है, आरबीसी जो है वो क्या करता है, काफी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर देखो क्या क्या है, क्रिकेट फील्ड अवेलेबल है, फुटबॉल फील्ड अवेलेबल है, हॉकी फील्ड अवेलेबल है, वॉलीबॉल का कोर्ट अवेलेबल है, बास्केटबॉल का कोर्ट अवेलेबल है, बैडमिंटन का कोर्ट अवेलेबल है एंड शटल बैडमिंटन भी अवेलेबल है, टेबल टेनिस इंडोर फेमस फैसिलिटीज अवेलेबल है। आरबीसी हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 इन स्पोर्ट्स अंडर द वीडियो इन 2023। ठीक है, आरबीसी सिर्फ प्लेसमेंट और एजुकेशन में ही नंबर 1 नहीं है पूरे कर्नाटक के अंदर, बल्कि वो नंबर 1 स्पोर्ट्स के अंदर भी है। ठीक है, 200 कॉलेज इन कर्नाटक के अंदर टोटल 200 कॉलेज है, उसके अंदर इसको नंबर 1 स्पोर्ट्स का ये दिया गया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको जिम्नासियम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो स्पोर्ट्स की भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस कॉलेज को किसी भी तरीके से अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली इस कॉलेज को लो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, जो कॉलेज का रेटिंग है वो काफी अच्छा है। ठीक है, काफी अच्छा कॉलेज है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय।